नमस्कार, इंडिया लाइव 7 में आपका स्वागत है। विधानसभा उपचुनाव के समीकरणों में बढ़ना और बिगड़ना जारी रहा, जिस पे आज हम परिचर्चा करेंगे और मेरे साथ हैं शिवम सौरम जी। नमस्कार। भूमिहार सरोकार में एकता मंच एवं सामाजिक फंड का अहम योगदान। चूँकि 2022 की जो राजनीति है वो पूरी तरह से भूमिहारों के इर्द गिर्द घूमी। हम शुरू से लौटेंगे जब 2022 के पहले दूसरे महीनों तक हमारे धुर विरोधी कहे जाने वाले राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल, जो कि इस जाति से एकदम 36 का आंकड़ा रखती थी, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए भूमिहार जाति के 5 उम्मीदवार को मौका दिया विधान परिषद चुनाव में, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट अन्य उम्मीदवारों कांग्रेस के राजीव कुमार जी को छोड़ दिया जाए तो भाजपा के उम्मीदवारों से सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव के उम्मीदवारों का रहा, जिसमें पटना से कार्तिक मास्टर, फिर मुंगेर से अजय सिंह जी और तीसरे सौरभ, जो कि चंपारण से विजयी हुए। इसके बाद बुचहा में उपचुनाव की बारी आई। बुचहा में वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद वहाँ खाली हुई सीटों पर उपचुनाव था, जिसमें भूमिहारों की बड़ी नाराजगी थी। मुजफ्फरपुर के कद्दावर नेता सुरेश शर्मा भाजपा से नाराज चल रहे थे। भाजपा संगठन उनकी तवज्जो नहीं दे रही थी, वहाँ उनकी कोई पूछ नहीं थी। उन्होंने एक हाल फिलहाल में ही संगठन बनाया था विधानसभा चुनाव के बाद, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, जो कि बुचहा में पोस्टर लगा दिया शर्मा जी के फोटो के साथ कि जो हमें सम्मान देगा हम उसे सम्मान देंगे। तुरंत ही राष्ट्रीय जनता दल ने 3 उम्मीदवार विजयी हुए थे और भूमिहार मुस्लिम यादव समीकरण ट्रेंड में था। और उस समय नया एक बात इजाद हुआ, चूड़ा दही, यानी बाभन जी के चूड़ा, यादव जी के दही, चूड़ा दही समीकरण। और इस समीकरण ने एकदम बड़ी ज़बरदस्त सफलता हासिल की और वहाँ लगभग 35-36 हज़ार वोटों से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान जी विजयी होने में कामयाब रहे। और यहाँ से ये एक दूसरा टेस्ट था इस भूमाई समीकरण चूड़ादही समीकरण की, जो कि दूसरा टेस्ट में पास हो गया। फिर अनफॉर्चुनेटली चुनाव हुआ मोकामा और गोपालगंज में। तो मोकामा में भी राजद के भूमिहार उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे और गोपालगंज में भी काफ़ी क्लोज फाइट हुआ। और साथ ही साथ इस बीच में एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुई। बिहार में एनडीए की सरकार राजनीतिक परिवेश में अति महत्वाकांक्षाओं की वजह से पनप रही है जातिगत सामाजिक संगठन। जी, पूरे भारत में जाति राजनीतिक सच्चाई है। बिना जाति के यहाँ कुछ भी संभव नहीं है और इस देश का संविधान ही जाति की अनुमति देता है। और बिहार में जाति तो कूट कूट कर भरी हुई है, तो ऐसे में बिना जाति के राजनीति संभव है नहीं। लेकिन अब लोगों को क्या लगने लगा है कि जाति के नाम पर हो हल्ला हंगामा करके हम राजनीति में जल्दी सफलता पा सकते हैं। लेकिन कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव ने जातिगत लोगों, जातिगत विचार वाले, जातिगत संगठन के तमाम लोगों को ऐसा झन्नाटेदार तमाचा मारा है कि आप अगर सिर्फ कहते हैं कि मैं भूमिहार हूँ तो आपको वोट नहीं मिलने वाला है, आप कहते हैं कि आप मल्लाह हो तो आपको वोट मिलने वाला नहीं है। और इस बात को दरकिनार कर दिया गया है। और ऐसे ही जैसे कुढ़नी में जाति से ग्रसित लोगों को सबक सिखाया गया और बिहार की राजनीति अपने पुराने 2 ट्रेडिशनल दलों पे ही आधारित रही, तो जातिगत संगठनों और राजनीतिक दलों को जल्द ही सबक मिल जाएगी। भूमिहार सहनी के माछ भात की पूरी तरह किरकिरी क्यों? बहुत ही मज़ेदार सवाल है कि भूमिहार और सहनी, मतलब बीच में भूमिहार और सहनी ने मिलकर हल्ला करना शुरू कर दिया कि अब माछ भात,
मतलब जैसे चूरा दही ट्रेंड किया, उसी तरह माछ भात ट्रेंड करना शुरू कर दिया, लेकिन ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। जो लोग मतलब जो भूमिहार संगठन या जो लोग मछली दल यानी वीआईपी को, मुकेश सहनी के उम्मीदवार नीलाभ को समर्थन दे रहे थे, उनके पास किसी भी जिले में 5 रजिस्टर्ड कार्यकर्ता नहीं है। भूमिहार के तमाम सामाजिक संगठनों की असली औकात यही है कि उनके पूरे बिहार में, वो आप अभी कह दीजिए उनके नेता को कि तुम डाटा मुझे दो कि फलाने जिले में तुम्हारा 5 कार्यकर्ता, वो 5 उनके पास रजिस्टर्ड कार्यकर्ता नहीं है। जैसे मेरा घर अगर मान लीजिए मुजफ्फरपुर हुआ और समस्तीपुर में मैंने आपको कॉल कर दिया, तो फिर आप हमारे दल के कार्यकर्ता तो हुए नहीं, आप मेरे परिचित हुए। हकीकत यही है। तो ऐसे हवाई लोग, और मुकेश सहनी भी हवाई लोगों से कटे हुए, जिस क्षेत्र में चुनाव होगा वहाँ जाके वो सीधा लड़ने और सीधा मल्लाह चिल्लाने पहुँच जाएंगे, तो भला कैसे सफल होंगे। और भूमिहार संगठन की जहाँ तक बात आएगी, चूँकि माछ भात की बात है, तो माछ का तो बता ही दिए कि जहाँ चुनाव होगा वहाँ पहुँच जाएगा। भात वाला में एक गुटका गैंग है, मतलब उसमें युवाओं का गैंग है, बस उसको चिल्लाने से मतलब है कि भैया जी हो गए। असली समाज से जुड़े मुद्दों और फेसबुकिया वाहवाही के अलावे समाज से वो कहीं जुड़े हुए नहीं है। मैं तो कह दिया ना, भूमिहार का वो गैंग हो चाहे एक दूसरा गैंग जो कि राजनीतिज्ञों ने बनाया है, उन लोगों का भी यही हकीकत है। उन लोगों के पास भी किसी जिले में 5 रजिस्टर्ड कार्यकर्ता नहीं है। तो इस समीकरण की किरकिरी होगी ही। हालांकि एक यह पॉजिटिव बात रही इस चुनाव में, जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में एक तरफ महागठबंधन को डैमेज ओवैसी कर रहे थे, तो नीतीश कुमार को डैमेज चिराग पासवान कर रहे थे। तो माछ भात समीकरण अगर बना रह गया तो भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में एकदम इतना अच्छा खासा डैमेज करेगी। अभी तो ये समीकरण का ट्रेलर ही था। अगर ये लोग काम करते रहे तो इस समीकरण की पॉजिटिविटी, सकारात्मक बात यही है कि ये समीकरण अवैसी साबित हो सकता है महागठबंधन के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेगा। क्या इस समीकरण के वजह से सोशल मीडिया पर बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये समीकरण और इसके वैसे लड़के जिनका उम्र 18 वर्ष नहीं हुआ है, जिन्हें अपना मतदान के लिए खुद को पंजीकृत नहीं करवाया है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जो लड़के मुंबई दिल्ली शहरों में बैठे हैं और बैठे बैठे कहते हैं कि भैया जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, चाहे मुकेश सहनी के लोग हो। मैं देख रहा था कई पेजों पर, मैंने देखा कि यूपी से मुकेश सहनी के लिए लोग कमेंट कर रहे थे कि मुकेश सहनी की पार्टी के लोग कुढ़नी में जीत रहे हैं, जबकि हकीकत ये थी कि मल्लाहों ने पूरी तरह से मुकेश सहनी को नकार दिया वहाँ कुढ़नी में, और नीलाभ को जो वोट आया वो उसके अपने छवि पे और तमाम वर्ग का वोट आया। बिहार के राजनीतिक परिवेश में पुनः माछ भात या मूस भात की समीकरण पर काम करेगी भूमिहार राजनीतिक संगठन। भूमिहार की राजनीतिक अभी अगर कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जनता दल यू के महागठबंधन के उम्मीदवार की अगर जीत होती तो ये चूड़ा दही समीकरण, भूमाई समीकरण की जो चर्चा हुई थी उस पर ये सबसे अंतिम फाइनल मुहर रहती। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जीत ने भूमिहारों को फिर से तटस्थ करके खड़ा कर दिया है, और उत्तर बिहार में भारतीय जनता पार्टी, मैं बिहार की बात नहीं करूँगा, उत्तर बिहार की बात करूँगा। उत्तर बिहार में भारतीय जनता पार्टी से भूमिहार पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इसे कोई अभी वर्तमान हालात में फेसबुक पर ऐसे बोल दे, मीडिया के सामने कोई आके कोई कुछ बोल दे, ये अलग बात है, लेकिन कुढ़नी के नतीजे ने इस बात को साबित कर दिया है कि उत्तर बिहार में भूमिहार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। और यह
यह अब भूमिहार राजनीति को तटस्थ मोड पे लाके खड़ा कर दिया है। अब महागठबंधन को जरूरत है कि वे भूमिहारों को और अधिक सम्मान दे। हालांकि कांग्रेस ने अखिलेश बाबू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जदयू ने फिर से ललन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, और अब फिर मंत्रिमंडल की विस्तार होगी ही। उसमें तेजस्वी यादव के लोग कह रहे हैं और तेजस्वी यादव समर्थक भूमिहार बोल रहे हैं कि नीलम देवी मंत्री बनेगी। तो संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन भूमिहार और खास करके उत्तर बिहार के भूमिहार अभी सिर्फ और सिर्फ भाजपा के साथ ही है। अभी ये समीकरण ठंडे बस्ते में चला गया। और अभी मूस भात की बात आई तो चूंकि वो भी एक क्षेत्रीय दल है, उसके भी 4-5 विधायक हैं और उसमें भी एक सवर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भूमिहार ही है और उसके एक विधायक भी भूमिहार ही है। तो अब एब्सोल्युटली राइट है कि चर्चा होगी मूस भात की। तो मैं कहता हूँ कि जो ये काम कर रहे हैं वो भूमिहार के एक हमने बताया कि जिसे भूमिहार के लोग ही चंदा गैंग कहते हैं या गुटका गैंग कह देते हैं, या उन लोगों के लिए भूमिहार में ही कोई सम्मान नहीं है, उनके ही एक प्रवक्ता के द्वारा मूस भात की बात की गई थी। तो हम कहते हैं कि यह दलितों को अपमान करने की बात है। अब वो आप बकरा खाते हैं तो अच्छे हैं, वो गरीब है, वो मूस मार के खा रहा है, आपको क्या दिक्कत? आपको पसंद आ रही है तो आप भी जाके मूस खा लीजिए, नहीं तो आप साइलेंट रहिए। आप चीन में जानते हैं लोग सांप खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं। जिसका जो पसंद वो खा रहा है, आपको काहे तकलीफ? और खास करके जो आपके खेती में सहयोग करता है उस जाति को आप मूस भात कहकर मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? यह ऐसा नहीं करना चाहिए और मूस भात समीकरण भी बने, कहने की बात है। हालांकि इसका नाम चेंज किया जाए, किसान मजदूर कहा जाए, तो ये अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों समीकरण से।